वेलकम माई चैनल मिथिला जी कन्हैया। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज एक बात बताने जा रही हूँ। आप कहोगे बेकार की बकवास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल देखी सुनी घटना सच्ची बता रही हूँ। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ की एक घटना सुन के ही मुझे याद आया कि मुझे आप सब लोगों को से बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, आप लोग अभी बच्चे हो। मेरे ही यहाँ की बात थी कि एक लोग के यहाँ पालक का साग आया था और पालक का साग उन्होंने फ्रिज में रख दिया, बिना धुले बिना छाटे। मतलब जैसे गट्ठर आया वैसे उठा कर नीचे उन्होंने दूध गर्म किया, दूध गर्म करके भगोना रख दिया फ्रिज के नीचे। अब दूध भगोने की जो गर्मी थी वो ऊपर वाली जाली पे जो पालक रखा था उसमें लगती रही। पालक तो था सांप, मतलब सांप का बच्चा 1 किलो पालक थी तो उसमें करीब करीब 2 बीता 3 का सांप था, निपटा हुआ था। वो भाप से मर गया। मरने के बाद वो भगोने के दूध में गिर गया। रात में उन्होंने क्या किया कि दोनों बच्चे अलग अलग सोते थे। आजकल भाई एडवांस फैमिलियाँ हैं, तो पति पत्नी एक रूम में थे, बच्चे अलग अलग सो रहे थे, भाई बहन थे। दोनों बच्चों को उन्होंने 1 गिलास दूध दिया, शक्कर मिला के दोनों बच्चों को रखा। सवेरे स्कूल जाने के लिए जब आया तो दोनों बच्चे मर चुके थे। जब बहुत ज़्यादा निगरानी की गई तो डॉक्टर जब आया तो डॉक्टर ने कहा इनके मतलब होंठ काले हैं, इसका मतलब ही जहर है। लेकिन कहीं भी कटे पटे का निशान नहीं था। तो डॉक्टर बोले कि ऐसा कैसे सांप ने काट लिया। हम लोगों ने कहा सांप ने कहा, सांप कैसे, कहीं कटे पटे निशान नहीं। फिर पूरे घर में देखा गया, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नया मकान था उनका 3री मंजिल का, कहीं छेद नहीं था। इसके बाद जब फ्रिज खोला गया तो उसमें दूध देखा गया तो पता नहीं कैसे किसी को दिमाग में आया कि जब दूध छानो एक बार। तो जब दूध छाना गया तो उसके अंदर सांप का बच्चा गया। दोनों बच्चे मर चुके थे, वो ऑपरेशन भी करा चुकी थी। अब सोचिए उस माँ के दिल से कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हीं के हाथों से दोनों बच्चे खत्म हो गए। तो आप भी थोड़ा केयरफुली जो भी काम करें, वो तो जो होना होगा ऊपर वाला करता है। वैसे ही आज हमारे जो खाना बनाते हैं उन्होंने अभी बताया कि कल रात में, मतलब आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल रात की बात है। वो 2 बच्चे, और उस रात में ही कल आपको मैं बताऊँ, कल ठीक 8:30 बजे मेरे यहाँ भी काला सांप निकला, बहुत बड़ा सांप। पीछे धान वान बोए हुए हैं, बहुत बड़ा सा निकला, लेकिन फिलहाल रोशनी की मारा गया। काला सांप था, काफ़ी बड़ा था। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो हमारे यहाँ खाना बनाते हैं उन्होंने बताया कि 2 बच्चे थे, एक भाई एक बहन, और दोनों लोग सो रहे थे। तो काला सांप जो है उसने लड़की को होठों में काटा और लड़के को पैर में काटा। दोनों बच्चे खत्म हो गए। अभी अभी उन्होंने ये न्यूज़ सुनी तो सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि बताओ, एक तो ये सीजन है तो हम अपने बहनों से, अपनी बेटियों से, मतलब हम लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियाँ हैं, बेटे, तो ऐसा करना कि मतलब कभी भी आप लोग भाई बच्चों को अकेला मत छोड़ें, घर सुरक्षित रखें, खिड़की के बिल्कुल नज़दीक बैग मत डालें। खिड़की में अगर जरा सी भी सुराग है तो सांप घुस जाता है। सांप अपने को, उसके हड्डियाँ नहीं होती ना, तो छोटा पतला करता रहता है। मैं बताऊँ, एसी में अगर जरा सी भी दराज है तो सांप अंदर आ जाता है, उसको भी आप कवर कराएं। एसी है, जैसे नीचे अक्सर दराज रह जाती है, आप ऊपर लकड़ी का केस बना देते हैं, लेकिन नीचे जिस खिड़की पर आपका एसी रखा होता है उसके नीचे आप एक बार मेरे कहने से झांक के देखिए, काफ़ी जगह होती है कि सांप आ जाए, तो उसमें आप थर्माकोल लगा दें, कुछ भी लगाएं। तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप, शायद आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे। मैंने बनाने का मन नहीं था, लेकिन वही इन्होंने अभी अभी बताया भैया ने कि 2 बच्चे ख़त्म हो गए, एक 11 साल का था, एक 9 साल का था। तो बड़ा दुख हुआ कि सेब वाले बच्चे थोड़ी सी गलती से, ऊपर वाले की मर्जी थी फिलहाल, लेकिन हम उनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग कमेंट करें कि ये कहें कि माता जी मर्जी थी, वो तो सही है, उनके आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी ये है ना कि सुरक्षा है। तो मैंने भी देखिए आज बेड खिसकाया है, ये पहले खिड़की किनारे पड़ा हुआ था, तो खिड़की से मैंने थोड़ा सा इधर साइड किया है, ये देखिए यहाँ डाल लिया है, क्योंकि बच्चा मेरे पास बैठता है। तो चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें।